हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स 8 नंबर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 7 नंबर तक आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो 8 नंबर देखिए, यहाँ पर ये वाला आपका प्रतिबिंब यानी कि आपका आकृति दिया है और यहाँ पर ये दर्पण प्रतिबिंब है। तो ये आपका इस भाग में मान लीजिए कि ये भाग आपका ऐसा है। ओके, तो ये बीच में दर्पण आ गया। ओके, तो इधर आपका ये वाला भाग तो आपका इधर ही पलट देगा, ऐसा ही हो जाएगा। ओके, और ये वाला पीछे का भाग ये वाला आपका इधर साइड में हो जाएगा, जबकि फर्स्ट वाला इधर वाला आपका यहीं पर हो जाएगा। तो ऐसा ही आकृति यहाँ करना है। ये देखिए, ये गोला आपका पहले है तो इधर भी आपका गोला पहले होगा। तो इन चारों में पहले गोला है। ओके, और उसके बाद ये वाला आकृति देखते हैं। ओके, तो ये आकृति आपका इस तरह से है। ओके, तो इससे उल्टा कर दिया जाएगा। ओके, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। ओके, ये आपका इस तरह से ये आकृति हो जाएगा। ओके, तो ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा है, ये वाला भाग इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह का आकृति देख लेते हैं कि कौन सा है। ऐसा पलट जाएगा। ओके, ओके, तो ऐसा हो तो फ्रेंड्स ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा है, इस भाग को कौन पलट दिया है। ओके, तो ये एरो का चिन्ह मिलाइए पहले। तो एरो का चिन्ह ऊपर की ओर होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट में भी है, ए में भी, बी में भी और सी में, बट डी में गलत है, नीचे की ओर है, तो ये कट जाएगा। ओके, उसके बाद ये वाला चिन्ह मिलाते हैं यानी कि आपका गोला। तो गोला तो ये तीनों में साइज बाई साइज सही है। ओके, उसके बाद अब क्या मिलाएंगे, तो इसका आकृति मिलाएंगे। ये देखिए कैसा है, ये आपका इस पार्ट से ऐसे कर दिया है। ओके, तो इसे पलटेगा तो ये आपका इधर हो जाएगा। ओके, और ये आपका ऐसे हो जाएगा। ओके, तो ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा है। ओके, ये थोड़ा इस टाइप का होना चाहिए। ओके, तो ऐसा हो जाएगा। तो यही आपका दर्पण प्रतिबिंब होता है और बीच में मान लीजिए ये दर्पण हो गया। ओके, तो इस तरह का आपका कौन सा आकृति है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और मोड़ा है। ओके, यानी कि ऐसे करके 5 लाइनें हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, ये 4 लाइनें इस वजह से कट गया। और बी में देखिए 1 2 3 और 4, ये 5 लाइनें हैं। ओके, बट यहाँ पर एक बात देखिए फ्रेंड्स, ये वाला इसमें एक बात यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला देखिए इधर है आपका, तो यह भी आकृति का आपका इधर ही कर दिया है, जबकि ये वाला तो इस टाइप से ऐसा होना चाहिए था। ओके, तो ऐसा आकृति नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सी आपका है जो ऐसा आकृति है, तो इसमें का साइज गिनते हैं यानी कि ये टेढ़ा हुआ भाग। ओके, तो 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 भाग है यानी कि इसके जैसा बिल्कुल सेम है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 8 का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर, सॉरी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी तो ये भाग उल्टा ही दे दिया है तो इस वजह से कट गया, तो यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, 8 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 नंबर क्लियर हुआ। ओके, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर 9 नंबर देखिए, ऐसा आकृति आपका कौन सा है। ओके, इस वाले डायग्राम जैसा और इसका उल्टा। ओके, तो ये देखिए, ये वाला तो दर्पण में यहाँ पर दिया है। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए ये दर्पण हो गया, तो इस साइड में ऐसा होना चाहिए। ओके, फर्स्ट में आपका ऐसा ही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए में पहले है, बी में पहले नहीं है, जो कि यहाँ होना चाहिए था, तो बी कट गया। और सी में पहले है, डी में है बट उल्टा दे दिया है, तो उल्टा तो होगा नहीं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये आपका ऊपर की ओर दे दिया है, तो इस वजह से ये भी कट गया। तो फ्रेंड्स अब आगे आकृति मिलाते हैं। ये देखिए, ये ऊपर वाला भाग। ओके, ये आपका ऊपर वाला भाग ऐसे दिया है। ओके, तो ये आपका उल्टा कर देगा, इस तरह से कर देगा। तो ऐसा भाग देखिए आपका कौन सा है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए ऐसा भाग आपका ए है। उसके बाद आपका ये देखिए सी भी ऐसा ही भाग है। ओके, तो इतना तक तो चला। और उसके बाद ऊपर का भाग देखते हैं। तो ये वाला ऊपर वाला भाग देखिए, ऊपर वाला भाग इस तरह का दिया है। ओके, तो नीचे भी इस तरह का होगा। ओके, यानी कि ये रेड पेन से बताती हूँ। ओके, कि किस तरह से समझ में नहीं आएगा। ओके, ये देखिए इस तरह से आपका ये भाग दिया है, तो इसका दर्पण की ये दर्पण है, तो दर्पण के उल्टा आपका इस साइड में ये भाग देगा। ओके, तो ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा है, इस तरह का। तो इस तरह का आकृति देखिए यहाँ पर कौन सा है। ओके, तो यहाँ पर बट ये वाला आकृति ऐसा देखिए, ये वाला नहीं हो सकता। ओके,
इस तरह का आपका आकृति देखिए, ये ऐसा भाग है तो इधर भी आपका ऐसा फेंकेगा। ओके, यानी कि दर्पण आपका उल्टा कर देगा। ओके, तो इधर भाग है तो ये इधर ही कर देगा। ओके, तो ऐसा देखिए कौन सा है डायग्राम में। ओके, तो यहाँ पर ऐसा डायग्राम फ्रेंड्स ये वाला है। ओके, देखिए ये वाला आपका ए नंबर का है, सी नंबर में है बट ये देखिए उल्टा दे दिए। ओके, इस साइड बट ये ऊपर की ओर दे दिए हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए आकृति नंबर 10। ओके, आकृति नंबर 10 देखिए, ये इस साइड में ऐसे भाग दिया है। ओके, तो यहाँ पर दर्पण है आपका, तो एरो यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर एरो है तो यहीं पर एरो होना चाहिए इस साइड से। ओके, दोनों साइड दर्पण का, यानी कि इस साइड है तो ये इस साइड से होना चाहिए दर्पण में। ओके, और ये भाग आपका इधर से हो जाना चाहिए। ओके, ऐसा कर देगा। ओके, तो ऐसा आकृति देखिए कौन सा है। ओके, तो ऐसा आकृति देखिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कौन दिख रहा है, ए नंबर देखिए, ए नंबर का ये तो दिया है बट हमने ये वाला आकृति ऐसा दिया है तो हमने यहाँ पर इस तरह से बोला है, इस वजह से ए कट गया। और बी नंबर ये यहाँ पर दे दिया है, ये भी उल्टा, तो बी भी कट गया। और सी नंबर देखिए नीचे भी एरो है। ओके, और ये वाला भी एरो, तो ये कट गया। और डी नंबर देखिए, डी हमारा बनाया गया डायग्राम की तरह, ये वाला एरो इस साइड में है तो ये इस साइड में, यानी कि बिल्कुल सही है। और ये भाग भी आपका दोनों ओर अलग अलग, तो बिल्कुल सही, यानी कि डी आपका बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब है। ओके, तो आई होप कि आपको 10th नंबर भी क्लियर हो। ओके, इसका डी आंसर हो जाएगा। तो आगे देखिए, आगे 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस भाग को दर्पण में कैसा करेंगे, तो ये भाग वैसा का वैसा ही रह जाएगा। मान लीजिए देखिए यहाँ पर ये भाग आपका इस टाइप का है, आकृति 4 भाग कर दिया है। और देन आपका ये वाला इधर से यहाँ पर। ओके, देन आपका ये वाला और ये इस साइड से। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए दर्पण हो गया, ये भाग जो है ये वैसा का वैसा ही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इसी साइड में ऐसा होना चाहिए, ऐसा इसी साइड में आपका पहले ही होना चाहिए। तो ऐसा देखिए ए में तो ऐसा है ही नहीं, तो ए कट गया, बी में है, सी में है, और डी में भी यहाँ पर नहीं है, तो इस वजह से डी भी कट गया। ओके, तो अब बचा बी और सी। ओके, तो बी और सी में से और सारा आकृति मिलाते हैं। ओके, ये भाग तो इधर का इधर आपका दे दिया और नीचे का भाग नीचे होना चाहिए। ओके, तो नीचे का भाग नीचे सी में नहीं है। ओके, सी में देखिए नीचे का भाग ये वाला नीचे नहीं है, इस वजह से ये वाला लाइन नहीं है, इस वजह से सी भी कट गया। तो बचा सिर्फ बी, जो कि बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। ओके, ये सिर्फ आकृति को पलटना है, यहाँ पर सिर्फ आकृति को पलटना है फ्रेंड्स। ओके, तो ये देखिए ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल राइट हो गया। ओके, तो यहाँ पर 11th नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप कि आपको 11th नंबर भी क्लियर हो फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं 12 नंबर देखिए। ओके, ऐसा प्रतिबिंब कौन सा होगा, दर्पण प्रतिबिंब। ओके, तो ये डायग्राम आपका इस साइड का है। ओके, तो ये वाला भाग इधर ही होना चाहिए। ओके, तो ये भाग कौन सा में देखिए इधर है। ओके, यानी कि आपका इस साइड में है ये ऐसे करके। ओके, दोनों ऊपर और नीचे का, तो ऐसा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका यानी कि इसका उल्टा। ओके, इस तरह से आपका उल्टा होना चाहिए, ये आपका इस साइड में है तो इधर इस साइड में होना चाहिए, ऐसा डायग्राम। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका कौन सा है ऐसा डायग्राम। ओके, तो फ्रेंड्स ए नंबर देखते हैं। ओके, ए नंबर का डायग्राम देखिए, आपका ये इस साइड में है तो ये वाला भी इस साइड में कर दिया है, और दूसरा वाला इस साइड में है तो तीसरा यानी कि ये वाला भी इस साइड में कर दिया है, तो बिल्कुल राइट हो गया। ये तो हमारा बिल्कुल राइट मिला ए में। और आगे देखते हैं। ओके, आगे आपका देख लेते हैं। यहाँ पर ए नंबर देखिए, ए में ये वाला पार्ट तो मिल गया। ओके, और बी में देखिए, बी में ये वाला पार्ट देखिए ये इस साइड में होना चाहिए था तो ऊपर के साइड में है। ओके, इस वजह से बी गलत हो गया। ओके, और सी नंबर देखिए, सी नंबर भी हमारा ये पार्ट सही है आगे वाला। ओके, और डी नंबर का, तो डी नंबर का ये देखिए ऊपर की ओर दे दिया है। ओके, इस वजह से डी भी गलत हो गया। ओके, और आगे देखिए, आगे इस आकृति को मिलाते हैं। ओके, पहले बीच के ये तीर को मिलाते हैं, तो तीर आपका किस साइड में होगा ऐसे,
तो देख लेते हैं। ये देखिए आपका ऐसा आकृति दिया है तो बीच में दर्पण लगेगा तो इसे ऐसे दिखाएगा। ओके, इस तरह से दिखाएगा। ओके, कभी आईना आप लोग देखे हैं तो उसी साइड का आपका उसी आकृति का होगा। जैसे कि आईना में उल्टा दिखाता है तो उसी साइड से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा आकृति कौन सा है, ए में है, बी में नहीं है तो बी तो पहले ही कट गया है, और सी देखिए सी में भी है, और आपका डी में तो डी में भी है। ओके, तो यहाँ पर ई दो आकृति तो मिल गया। ओके, यहाँ पर यानी कि ये वाला पार्ट आपका मिल गया, ये पार्ट मिल गया। ओके, तो ये तो आपका गलत ही था। ओके, यहाँ पर ये वाला पार्ट ये भी गलत था। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ ए और सी। ओके, तो ए और सी में से देखना, क्योंकि डी में ही देखिए फ्रेंड्स, डी में अगर आप लोगों को याद ना हो तो मैं बताती हूँ। ये वाला देखिए, इस पार्ट की वजह से गलती हुआ है बी में। ओके, तो इस वजह से डी भी गलत, सॉरी डी भी गलत है, तो बी और डी गलत हो गया, तो बचा ए और सी। ए और सी में कंपैरिजन कर लेते हैं। ओके, तो ये वाला पहला पार्ट तो दोनों का आपका सही है। ओके, और दूसरा वाला भी सही है। ओके, तो तीसरा देख लेते हैं। ओके, तीसरा वाला ये देखिए, ये वाला पार्ट। ओके, तो ये वाला पार्ट आपका ऐसा है तो इसमें ऐसा होना चाहिए, ये ऊपर की ओर है तो इसे इस तरह से होना चाहिए। ओके, तो ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा है, इस साइज का। तो ऐसा देखने पर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये वाला ऊपर का इस साइड है तो इधर इस साइड है, और नीचे वाला इस साइड है तो ये वाला इस साइड, यानी कि ये तो बिल्कुल राइट है। बट आगे देखते हैं सी नंबर। सी नंबर देखिए, ये दोनों एक ही ओर दे दिया है। ओके, जबकि ई वाला आकृति ऐसा है तो इधर आपका ऐसा होना चाहिए था। ओके, यानी कि दोनों को अलग अलग है, इस वजह से ये भी कट गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आंसर ए बिल्कुल राइट हो गया, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि 12 नंबर भी क्लियर हो फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं। आगे देखिए 13 नंबर आकृति। ओके, तो इस आकृति को क्या, कौन सा आकृति, यानी कि उल्टा, यानी प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए, ये वाला पार्ट आगे होना चाहिए। ओके, तो ये पार्ट देखिए, ए में आगे तो है बट ये तिरछा होना चाहिए, बट ये तिरछा होना चाहिए लेकिन यहाँ पर गोल दे दिया है। ओके, ये पार्ट देखिएगा आप लोग, देखिए ध्यान से। ओके, ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर ये तिरछा दिया है तो यहाँ गोल दिया है, इस वजह से ये कट गया। और बी में तो पूरा ही उल्टा दे दिया है जबकि इधर होना चाहिए था, तो बी भी कट गया। और सी नंबर का ये भाग देखिए, इसमें ये चिन्ह ही नहीं पारा गया है। ओके, इस वजह से ये भी कट गया, तो बचा एक डी। डी बचा जो कि हमारा बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि उल्टा बन रहा है। ओके, तो ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, ये एक एक पॉइंट समझने से ही ये 3 फिगर कट गए। ओके, और आपका डी आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा। ओके, डी आंसर हो जाएगा। और आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर सॉरी आकृति। तो ये देखिए, ये वाला भाग आपका आगे होना चाहिए, ये वाला भाग आपका आगे होना चाहिए। ओके, तो यानी कि ये भाग इस तरह का, सॉरी इस तरह का है तो ये इस तरह का होना चाहिए। ओके, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। ओके, उल्टा होना चाहिए इस तरह से आपका। ओके, तो ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा है। ओके, तो ऐसा आकृति ए भी है, बी भी है और सी भी है। ओके, तो ये तो है। उसके बाद एरो मिलाते हैं, तो एरो कैसा दिया है आपका, इस साइड से एरो दिया है। ओके, तो इस साइड से एरो दिया है तो इसमें इस साइड से आएगा। ओके, ऐसा आकृति आएगा इस तरह से एरो। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये एरो उल्टा दे दिया है। ओके, इस ओर एरो दे दिया है जबकि इस ओर होना चाहिए था, तो ए कट गया। और बी सही है, डी सी सही है और डी, इन तीनों को आकृति तो अभी सही है। ओके, तो आगे देखते हैं। ओके, इतना आपका मिला तो इसमें का ए बिल्कुल गलत हो गया। ओके, और आगे डायग्राम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आगे डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर क्या अंतर है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला एरो को मिलाइए, देखिए डी नंबर का एरो बड़ा है, उसके बाद ये बी नंबर का एरो इससे छोटा है, जबकि सी नंबर का एरो बिल्कुल कम्प्लीटली बराबर है। ओके, तो इस वजह से बी भी कट गया और डी भी कट गया, तो आंसर आपका सी हो गया। ओके, इस वजह से आपका सी बिल्कुल राइट है, दर्पण प्रतिबिंब। तो आई होप कि आपको क्लियर है फ्रेंड्स, सी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए 15 नंबर आकृति नंबर 15।
तो ये वाला भाग आपका पहले आना चाहिए। देखिए ये वाला भाग जो है ये आपका इधर ही पहले आना चाहिए। तो देखिए कौन कौन से में है। ए में तो बिल्कुल है, बट सी में भी आपका है लेकिन ये उल्टा दे दिया है। ओके, तो इस वजह सॉरी बी में दिया है लेकिन उल्टा दे दिया है तो बी कट गया। ओके, जबकि सी में है और ये आपका डी में भी है। ओके, तो ये तो सही है। आगे आकृति देखते हैं। तो आगे देखिए इस पार्ट को, ये जो डायग्राम बनाया है। ओके, उसके बाद देन आपका इस तरह से किया गया है। ओके, इस तरह से आपका ये डायग्राम आपका इस तरह से किया गया है। तो ऐसा आकृति देखिए, इधर मान लीजिए कि दर्पण हो गया तो ये आपका इस तरह से ये डायग्राम होगा। ओके, और देन आपका ये वाला पार्ट भी यहीं पर होगा। ओके, तो यहीं पर देखिए आपका कौन सा आकृति है। ओके, यहीं पर आपका ये डायग्राम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से देखिए आपका कौन सा है ऐसा आकृति। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए ए नंबर में तो बिल्कुल है ये वाला पार्ट देखिए, और बी तो ठीक है। और सी नंबर देखिए, सी नंबर में ये इतना पार्ट होना चाहिए था तो ये पूरा लंबे दे दिया है, इस वजह से सी भी कट गया। और डी नंबर देखिए, डी में आपका ये भाग बिल्कुल सही है। ओके, तो आगे मिलाते हैं। ओके, इस वजह से आपका बी भी कट गया है और सी भी कट गया है। तो आगे डी नंबर देखते हैं। ओके, डी नंबर का ये दो पार्ट तो बिल्कुल सही है, तो ये दो पार्ट हमने भी मिला लिया। ओके, यहाँ पर ये पार्ट दो पार्ट हमने मिला लिया। ओके, तो तीसरा नंबर देखिए ये पार्ट मिलाना है। तो ये पार्ट कौन कौन सा में सही है। ओके, तो यहाँ पर तीसरा पार्ट हम मिला रहे हैं फ्रेंड्स। तो तीसरा पार्ट ए में देखिए, ए तो बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर डी में देखिए, डी में 1 2 ये नीचे से ना 3 होगा, तो ये तीसरा पार्ट देखिए कितना बड़ा है जबकि इतना छोटा होना चाहिए था, इस वजह से डी भी कट गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर ए बिल्कुल राइट हो गया। ओके, ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब। ओके, तो आई होप कि आपको 15 नंबर भी क्लियर हो फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं, आगे 16 नंबर का डायग्राम देखिए। यहाँ पर तो ये पार्ट आपका पहले होना चाहिए, तो पहले ये देखिए ए में है, बी में है, सी में नहीं है तो सी भी कट गया, और डी में भी आपका ये वाला पार्ट है। ओके, तो डी भी है आगे। तो आगे देखते हैं आगे अब कौन सा पार्ट मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद वाले पार्ट को, ये ऊपर के पार्ट को मिलाते हैं। ये आपका इस साइड से थोड़ा सा छोटा साइज है। ओके, तो ये भी छोटा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर छोटा साइज देखिए आपका कौन सा है। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ए में भी है, बी में भी है। ओके, और यहाँ पर डी में भी है। ये पार्ट तो आपका डी में भी है, तो नीचे वाला देखिए, नीचे वाला भी आपका ए में भी है, ए में है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर ए में तो है, बट यहाँ पर देख लीजिए। ओके, ए में आपका ये कहाँ पर आकृति दिया है। ओके, ए में आपका ये आकृति कहाँ पर दिया है ये देख लीजिए, ये वाला आकृति आपका कहाँ पर दिया है। जबकि ये देखिए ये वाले आकृति को, बट ये वाला तो दे ही दिया है, इसका उल्टा ये वाला। ओके, तो ये तो आपका हो गया। और आगे ये दो पार्ट को मिला लेते हैं। तो ये दो पार्ट ए में भी है। ओके, और बी में तो ये बी में आपका यहाँ पर ये पार्ट तो बी में भी दिया है। ओके, देखिए फ्रेंड्स आपसे देख लीजिए। ओके, ये देखिए पहले वाले पार्ट को, तो ये देखिए इस साइड है। ओके, जबकि बी में आपका ये उल्टा कर दिया है, तो इस वजह से बी कट गया। उसके बाद सी में देखिए, तो सी में आपका ये नीचे कर दिया है। ओके, इस वजह से सी भी कट गया। और डी नंबर देखिए, डी नंबर में आपका ये पार्ट ऊपर है तो ऊपर सही है। ओके, जबकि आगे देखिए नीचे वाला ये पार्ट, तो ये पार्ट देखिएगा तो ये तो आपका यहाँ पर ए में सही है। ओके, और बी में, बी और सी तो कट ही गया। डी देखिए, तो डी में आपका ये दोनों पार्ट आपका एक ही तरह का दे दिया है। ओके, यहाँ पर डी में आपका एक ही तरह का दोनों पार्ट और किनारे किनारे दे दिए हैं, जबकि एक आपका किनारा से थोड़ा सा अंदर होना चाहिए था। ओके, तो इस वजह से आपका डी भी कट गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स, आपका डी भी कट गया। ओके, और यहाँ पर सी भी कट गया और आपका ये बी भी कट गया। ओके, तो सिर्फ आंसर ए बचा। ओके, तो ए को मिलाएंगे तो पूरी तरह से आपका ये आकृति बन रहा है सेम, यानी कि इसके जैसा दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल उल्टा बन रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो आई होप कि आपको क्लियर हो। आपका 16 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आगे 17 नंबर देखिए। 17 नंबर देखिए कि ये पार्ट कैसा होगा। ओके, तो ये आगे पार्ट है। ओके, तो इसी तरह से इधर भी देखिए, ये वाला आपका आगे पार्ट दिया है। ओके, इस साइड से। ओके, तो ये भी आगे पार्ट होगा। ओके, ये भी आपका आगे पार्ट होगा इस साइड से। ओके, तो ऐसा आकृति देखिए आपका कौन सा है। ओके, तो ऐसा आकृति देख लीजिए आपका यहाँ पर कौन सा है। तो ए तो है नहीं क्योंकि आगे एरो दे दिया है तो ये कट गया। और यहाँ पर देखिए बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर है। तो यहाँ पर ये आकृति इस ओर से यानी कि इसमें जा रहा है, तो इधर भी आपका इस ओर से जाएगा यानी कि ऐसे होगा। तो ये देखिए ये आपका यहाँ पर बी में भी, बी में तो सही है। ओके, ये दोनों पार्ट बी में सही है, सी में भी आपका ये दोनों पार्ट सही है। बट डी में देखिए फ्रेंड्स, डी में ये वाला पार्ट इस तरह से उल्टा कर दिया है, इस वजह से डी भी कट गया। तो बचा बी और सी। ओके, यहाँ पर बी और सी बचा, ये दोनों तो ऑलरेडी कट गए, ये एरो की वजह से और यहाँ पर ये उल्टा होने की वजह से। तो आगे देखिए, आगे ये नीचे का पार्ट, तो नीचे का पार्ट इधर एरो होना चाहिए, तो ये दोनों में एरो है। ओके, और उसके बाद ये देखिए ये आपका पार्ट ऊपर से आ रहा है, ये एरो हो गया। और ये देखिए ये पार्ट आपका ऊपर से आ रहा है। ओके, ऐसा। तो ऐसा आकृति देखिए बी में, देखिए बी में आपका ये ऊपर से नहीं, ये नीचे से जा रहा है, तो इस वजह से बी भी कट गया और ये आपका ऊपर से आ रहा है, तो यानी कि आपका आंसर सी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 17 का सी बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, सी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो 17 नंबर क्लियर हुआ। आगे देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर का डायग्राम देखिए, तो ये पार्ट इस ओर है, तो आगे यानी कि ऐसा पार्ट है, तो इधर से ऐसा होना चाहिए दर्पण के बीच। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, ऐसा पार्ट कौन कौन सा का है। ओके, तो यहाँ पर ए का है, बी का है, सी का और डी का, तीनों का है। ओके, तो ये तो पार्ट सही है। ओके, और आगे देखते हैं, आगे ये वाला पार्ट देखिए। ओके, ये वाला पार्ट मिलाइए। ओके, तो ये वाला पार्ट भी आपका इस टाइप से, यानी कि इधर का ये पार्ट है तो इधर ही ये पार्ट भी होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ए नंबर में ऐसा दिया है, बी नंबर में भी, और सी में उल्टा दे दिया है, इस वजह से कट गया। और डी में भी ऐसा है। ओके, तो ऊपर का पार्ट मिलाते हैं। ऊपर का ये देखिए, ये वाला आपका यहाँ पर तीन कोण वाला पॉइंट, ये बिंदु वाला पहले दिया है, तो बिंदु सब में आपका पहले हो जाएगा। तो बिंदु ए में है। ओके, बी में नहीं है तो बी भी कट गया। ओके, और यहाँ पर ये वाला सी तो ऑलरेडी कटा है। ओके, और डी नंबर देखिए, तो डी में भी आपका ये पहले दिया है। ओके, और उसके बाद त्रिभुज, तो त्रिभुज को मिलाते हैं। तो त्रिभुज वाला देखिए, त्रिभुज वाला लास्ट में होना चाहिए था, होना चाहिए। ओके, यानी कि मान लीजिए ये हो गया, तो इधर आपका त्रिभुज है, तो इसमें भी आपका ये पहले बिंदु होगा और उसके बाद त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज आपका देखिए कौन सा है। ओके, तो ए नंबर का ये त्रिभुज तो है, बट ये त्रिभुज भी उल्टा दिया है, ध्यान से देखिए तो आप लोगों को लग रहा होगा कि त्रिभुज उल्टा है, तो इस वजह से ए भी कट गया। और यहाँ पर देखिए त्रिभुज बिल्कुल सही दिया है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका आकृति दर्पण प्रतिबिंब डी हो जाएगा। ओके, इसीलिए फ्रेंड्स आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18 का। ओके, तो 19 नंबर देखिए, 19 नंबर का दर्पण प्रतिबिंब। ओके, तो ये एरो का भाग इधर है। ओके, ऐसा है, तो इस तरफ से एरो का भाग ऐसा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सा ऐसा भाग है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए नंबर तो ये ऊपर की ओर दिया है, बट ये है। ओके, ए मान लेते हैं, बी और सी तीनों को मान लेते हैं, जबकि डी तो बिल्कुल, सी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। डी को, सॉरी, डी को मानते हैं, सी तो आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि एरो नीचे की ओर दिया है। ओके, तो नीचे वाले एरो को मिलाते हैं, ये देखिए इस और एरो दिया है तो इसमें इस ओर हो जाएगा। ओके, तो ऐसा देखिए कौन सा में एरो है, ए में है। ओके, बी में है, और यहाँ पर सी, सॉरी, डी में है। ओके, डी में है, तो इस साइड से देख लीजिए आप, इस वजह से आपका एक पार्ट तो कट गया। ओके, ये वाला आपका, ओके, तो ये वाला तो पार्ट आपका कट गया है। ओके, सी नंबर, सी नंबर कट गया यहाँ पर। अब तीन बचे, तो तीन में से देखते हैं, पहले डायग्राम मिलाते हैं। ये देखिए ऊपर का पार्ट, तो ऊपर का पार्ट मान लीजिए कि ये इस तरफ है, तो यहाँ पर इधर से आपका इस तरफ से ऐसा होना चाहिए। ओके, यानी दोनों ओर आपका वैसा ही बट उल्टा। ओके, तो ये देखिए ये आपका ए में नहीं है, इस वजह से ए कट गया, बी में बिल्कुल है,
और सी सॉरी डी में भी नहीं है। ओके, तो डी भी कट गया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका सिर्फ बी बच गया। ओके, तो बी आपका बच गया। तो बी के पूरे पार्ट को हम मिलाते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी के पार्ट को और इस पार्ट को मिलाएंगे तो ये बिल्कुल राइट होगा। ओके, इस वजह से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर है फ्रेंड्स। 19 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 नंबर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर का डायग्राम, ये आपका ये उल्टा होना चाहिए बट आगे होना चाहिए। तो देखिए ए में है। ओके, बी में आपका ये उल्टा कर दिया, एरो नीचे कर दिया है, इस वजह से कट गया। सी में भी आपका एरो नीचे कर दिया, इस वजह से कट गया। और डी में आपका ऊपर है, तो ये ठीक है। ओके, तो आगे डायग्राम मिलाते हैं। ओके, ऊपर का ये देखिए, ऊपर का ये आपका काला वाला एक लघु वृत्त दे दिया है, तो इधर भी आपका काला वाला लघु वृत्त होना चाहिए। तो ए में तो लघु वृत्त है, उसके बाद आपका यहाँ पर डी में लघु वृत्त, ओ वाला काला लघु वृत्त नहीं दिया है, इस वजह से डी भी कट गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। यहाँ पर इन दोनों आकृतियों को यानी कि इनमें इन दोनों बातों को मिलाने से स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो 20 नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स इतना तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और शायद, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। ओके फ्रेंड्स, कोई भी डाउट क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके ग्रुप के साथ जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी डाउट क्वेरी हो आप लोगों को तो कमेंट कर सके। ओके, तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर। ओके।